नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट कंपटीशन क्लासेस प्रैक्टिस सेट पार्ट 6 हल कर रहे हैं और ये पार्ट 6 का पहला सवाल है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हुई एक विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक व्यक्ति 1 रुपये की दर से 5 पेंसिलें खरीद कर उन्हें 1 रुपये की 3 की दर से बेचता है। 1 रुपये में वो 5 पेंसिलें खरीदता है और 1 रुपये में 3 पेंसिल बेचता है, तो उसको लाभ पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए 1 रुपये की 5 वो खरीद रहा है और 1 रुपये की 3 खरीद रहा है, तो उसको लाभ कितना हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है 3 पेंसिलों का। कितनी पेंसिलों का लाभ हो रहा है? 3 पेंसिलों का लाभ हो रहा है उसे। 3 पेंसिलों का लाभ किस पे? 3 बेच रहा है, 2 पेंसिलों का उसको लाभ हो रहा है। 5 पेंसिल खरीद रहा है 1 रुपये में और 1 रुपये की 3 पेंसिल बेच रहा है, तो इसका मतलब 2 पेंसिलों का उसको लाभ हो रहा है। अब ये 2 पेंसिलों का लाभ किस पर हो रहा है? 2 पेंसिलों का लाभ 3 पेंसिल बेचने पर उसको हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालो। ये 2 पेंसिलों का लाभ हो रहा है मुझे 3 पेंसिल बेचने पर हो रहा है। कितनी पेंसिल बेचने पर हो रहा है? 3 पेंसिल बेचने पर, और इंटू के 100, ये हो जाएगा 200/3%, मतलब 3×18 19, ये वाला हो जाएगा 66 सही 2/3%। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 29 से बड़ी संख्याओं का मासा 29 है। 29 से बड़ी संख्याओं का मासा 29 है और लसा 4147 है, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए जब कभी भी 29, यहाँ पर कोई संख्या हमें दी नहीं रखे हैं, जब तक हमें 2 संख्या पता नहीं होगी सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। तो संख्या मान लेते हैं हम, जो संख्या है वो मान लेते हैं ए और बी। मैंने मान ली कि माना संख्या ए व बी है। अब इस संख्या के अंदर हम इस 29 का जो मासा दे रखा है, लेकिन मासा का ही करेंगे हम गुणा, इस मासा का गुणा करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 29A व 29B। केवल मासा का ही गुणा करना है, लासा का नहीं कर सकते हैं। अब हमें सूत्र पता है क्या होता है। एक संख्या इंटू के दूसरी संख्या बराबर के मासा और इंटू के लासा, ये होता है। 1 से मैं 1 काट दूंगा, तो ए और बी बराबर के आ जाएगा ये 4147/29। अब मैं इसमें भाग देता हूँ, 4147 में 29 का भाग देता हूँ। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 11 में तो 9 जाएंगे तो 2 बचेंगे यहाँ पे, और 3 में से 2 गया तो 1। 4 का अंक उतार लिया मैंने। अब 29 का भाग 124 में दूंगा मैं। 4 बार देखते हैं। देखिए इसमें इस लास्ट वाली संख्या का इस लास्ट वाली संख्या भाग दीजिए, 2 6 12, तो या तो 6 का आप इसमें गुणा करके देख लीजिए, इसके आसपास आएगा, या 5 का देखिए, 4 का देखिए। मैं 4 का गुणा करता हूँ इसमें, 4 9 36 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 116। घटा दीजिए इसमें से 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे। 0 0 अंक उतारा 7 का। 3 9 27 और 3 दूनी 6, 7 8, 3 बार चला गया है। तो ये कितनी बार कट जाएगा? ये कट जाएगा 143 बार। अब मैं जब इसका एलसीएम लूँगा, इसको मैं काटूंगा, इसका मासा, इसको 143 को ऐसे काटूंगा, तो देखिए कैसे कटे। 11 1 11 और 11 3 33। संख्या क्या निकल के आएगी? यहाँ पर जो संख्या निकल के आएगी हमारी, वो 11 कोमा के 13 निकल के आएगी। ये हम जोड़े बना सकते हैं। इस संख्या के मैंने जोड़े बना दिए। अब हमने माना क्या था?
संख्या क्या थी हमारी, ये वाली थी, तो इस 11 का गुणा मैं इसमें कर दूंगा और 13 का गुणा इसमें कर दूंगा मैं, तो हमारी संख्या निकल के आ जाएंगी। 11 का गुणा कर दी इसमें, 11 नंबर 99 और 11 दूनी 22, 22 और 9 कितने हो गए, 31। दूसरी संख्या हो जाएगी 13 नंबर 117 और 13 एकम 13, क्या 13 नंबर 117 और 13 दूनी 26 कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे। ये दो संख्या आएगी। अब वो कह रहा है इन संख्याओं का जोड़ क्या है, तो आप हम इन संख्याओं को जोड़ ही सकते हैं। अब इन संख्याओं का जोड़ क्या होगा, 9 7 16 की 6 16 की 1 7 और 1 8 और 1 9 और 3 और 3 6, 696 हो जाएगी। उत्तर कितना होगा, 696 दे रखा है कहीं पे। 9 7 16 कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है इसमें ऑप्शन में, 696 आ जाएगी। शायद हो सकता है यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई हो मेरे से, तो इसमें दूसरा वाला जो ऑप्शन वो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। अंकित मूल्य पर 12/1/2% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना जो मार्केट प्राइस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 200 रुपये। अब इस 200 रुपये पे कितने का बट्टा दे रहा है वो, 12 सही 1/2, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 और परसेंटेज का 100, 0 2 से 2 कट गया, 25 रुपये का बट्टा दे रहा है। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमारा कितना निकल के आ जाएगा, मैं इस 25 को 200 में से घटा दूंगा, 175 रुपये में बेच रहा है वो। 175 रुपये में बेचने पर भी उसको कितने का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। यदि मुझे सेलिंग प्राइस दे रखा है तो मुझे कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है तो सेलिंग प्राइस में मैं सीधे 25% का लाभ हो रहा है तो 125, 100 में 25 को जोड़ दूंगा मैं, हानि होगी तो 100 में से घटा दूंगा और इंटू के 100, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, भाग दे दीजिए आप, तो 5 15 और क्या चक्कर है, 175 हो गया ना, 25, हाँ 25 पंजे 125, सॉरी मैं कह रहा है क्या है, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 से इसको काट दीजिए, 5 या 15, यहीं पे ले लेते हैं, 5 या 15 और वो 55 25 इंटू के 4, 4 पंजे 20 और 4 12 13 14, 140 रुपये हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 140 रुपये हो जाएगा। ध्यान रखना है सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं और कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंच जाता है वो, यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है, तो उसकी चाल क्या है। ये कह रहा है यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे, यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे। अब ये ध्यान रखना सवाल यहीं पे बहुत जल्दी हल हो जाएगा। ये कह रहा है कि 1/15 भाग की कमी कर दे, इसका मतलब टोटल भाग हमारे 15 हैं। कितने हैं, 15 भाग हैं और 15 में से कितने भाग कम कर दिए उसने, 1 भाग कम कर दिया उसने। तो 1 भाग अगर वो कम करता है तो 1 भाग का मतलब क्या हो जाता है, 10 किलोमीटर। 1 भाग का मतलब 1 भाग कितने के बराबर है, 10 किलोमीटर के बराबर है। तो 15 भाग का मतलब क्या हो जाएगा,
150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर वो कितने घंटे में पहुंचता है? 30 घंटे में। वो पहले कह रहा है 30 घंटे में पहुंचता है। तो दूरी दे रखी है मुझे और समय भी दे रखा है। क्या पूछ रहा है? चाल पूछ रहा है। चाल बराबर के दूरी बट्टे समय, तो 5 15, 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।